सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोऽध्यायः तृतीयः पादः। आज हमारा प्रथम अध्याय का तृतीय पाद आरंभ हो रहा है। 2 पाद कंप्लीट हो गए हैं, 64 कक्षाएं हो गई हैं, 64 क्लासेस हो गई हैं। आज हमारी कक्षा संख्या है 65वीं 65वीं कक्षा 65th। प्लेलिस्ट कॉलम बना दिया गया है काशिका वृत्ति ही प्रथमोध्याय। लिस्ट में सभी कक्षाएं आपको क्रम से मिल जाएंगी और आपको कोई भी सहयोग चाहिए, सहयोग अर्थात कोई शंका समाधान आपको करना है हमारी कक्षाओं में पढ़ने में, यदि आपको उत्पन्न होती है शंका या प्रश्न, तो आप यहां पर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, ये व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है और बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण को समझने वाले सभी पाठकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, निःशुल्क है, इसका भरपूर आनंद लीजिएगा। ठीक है, और साथ साथ में अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा इस सीरीज को। चलिएगा, तो आज से हमारा आरंभ हो रहा है प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः। ये प्रथम अध्याय का तीसरा पाद। भूवादयो धातवः। भू इत्येवमादयः शब्दाः क्रियावचना धातुसंज्ञका भवन्ति। कहते हैं कि भू इति एवं माने भू, ये हो गया भू, इस प्रकार के माने आदयः शब्दाः, कैसे क्रियावचना। एक भू द्रव्य को कहने वाले भी शब्द हैं भू आदि, परंतु नहीं क्रियावचना माने क्रिया को कहने वाले जो भू आदि शब्द हैं, माने भू जिनके आदि में है, ध्यान रखेंगे, भू जिनके आदि में है उस और भू आदि, भू के प्रकार वाले क्या जो क्रियावाची शब्द हैं, उन सब की क्या है, धातु संज्ञा, धातु नाम रख रहे हैं। क्या है, धातु व्याकरण की संज्ञा है। धातु कहने से जो लोहा, तांबा, चांदी, पीतल, सोना आदि का ज्ञान नहीं होगा, शरीर की धातु का ज्ञान नहीं होगा, तो 7 धातु है नहीं। धातु माने व्याकरण में तो भू आदि जो क्रियावाची शब्द हैं उनका बोध होगा। कहते हैं जैसे भू, भू का भवति, एध का एधते, स्पर्ध का स्पर्धते। धातु संज्ञा होने से क्या है, इसमें प्रत्यय आ जाते हैं, धातु रूप चल जाते हैं। सिद्धि भवति, एधते, स्पर्धते, इसमें तिंग आ गया है, धातु के अधिकार में कहा हुआ। ठीक है, अब बताते हैं, अब इस पर विचार करते हैं। धातु शब्द पूर्वाचार्य संज्ञा। कहते हैं ये महर्षि पाणिनि ने भाई इतनी बड़ी धातु क्यों रखी, इतना बड़ा शब्द, इतनी बड़ी संज्ञा क्यों कर दी। ये तो जैसे टुट्टी, घू है इत्यादि संज्ञा की हैं, वैसे इसका भी कुछ ऐसा ही नाम रख देते। इतना बड़ा शब्द क्यों पड़ा धातव। तो कहते हैं इसलिए है कि महर्षि पाणिनि की अपनी संज्ञा नहीं है,
ये प्राचीन आचार्यों के व्याकरण में चली आ रही थी, तो उसको वैसा का वैसा ही महर्षि पाणिनि ने स्वीकार कर लिया है। तो कहते धातु शब्द पूर्वाचार्य संज्ञा, ये पूर्व आचार्य लोगों की संज्ञा है, अर्थात पूर्व आचार्य लोग क्रियावाची शब्दों को धातु शब्द से पुकारते थे, इसलिए इतनी बड़ी ये शब्द धातु सा वो संज्ञा बनाई है। बनाई तो है नहीं, पहले से बनी हुई लेंगे। ते च क्रियावचनाम नाम संज्ञाम कृतवन्तः, ते और वे जो आचार्य थे उन्होंने क्या है, जो क्रियावाची जो शब्द थे उनकी ये संज्ञा की थी, धातु संज्ञा, सबकी नहीं कर दी, तो वैसा का वैसा ही ले लिया। तदीयहापि पूर्वाचार्य संज्ञाशयनात् क्रियावाचिनामेव भूवादीनां धातु संज्ञा विधीयते। कहते हैं वह ही यहाँ पर भी, माने यहाँ पर भी महर्षि पाणिनि ने पूर्व आचार्यों की संज्ञा के आश्रय से, माने हेतु से, क्रियावाची जो शब्द हैं भूवादी उनकी ही धातु संज्ञा विधीयते, धातु संज्ञा की है। सरल है बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं। चलिएगा, अब इसमें कुछ शंका उठ सकती है, उसको बता रहे कि भूवादय ये शब्द बन कैसे गया, इसमें कुछ शंका उठाते हैं। ठीक है भाई, यदि भू और आदि शब्द ले लेंगे, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में ही पढ़ाया है, उससे और एक्स्ट्रा जानकारी आपको देंगे। तो ये वाह कहां से आ गया जी बीच में, क्योंकि भू ऐसा करेंगे भाई, भू का आदि के साथ समास करेंगे तो क्या बनेगा, ये कोई अणची लग करके भुआदि बनेगा, ये यही तो बनेगा भुआदि। फिर भुआदि बन जाएगा तो फिर ये वाह ठीक माना आ गया, फिर ऊ कहां से आ गया, तो भुआदि बनना चाहिए। तो अब उसके लिए बता रहे हैं कि ऐसा कैसे किया। अष्टाध्यायी भाष्य में क्या बताया, अष्टाध्यायी भाष्य में ये बताया था भू और वा गतिगंधनयो हो और भू सत्तायाम, माने भू है जिनके आदि में और वा के साथ में वा प्रकार वाली, तो वा क्या है, क्रियावाची शब्द है। तो उस संपूर्ण जो धातु पाठ है उसका ग्रहण हो रहा था, पर अब उस पर विचार करते हैं और कहते हैं कि भू ये कार्य का है, ठीक है। भूवादीनां वकारोयं मंगलार्थः प्रयुज्यते, भुवो वार्थं वदन्तीति वर्था वा वादयः स्मृताः। कहते हैं कि इस कारिका को समझाते हैं, आइएगा, ये जो मेरे पास में पुस्तक है उसी से आपको आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास में पुस्तक है। ये यहां पर ये कारिका है, अब देखते हैं। कहते हैं शंका उठाते हैं, क्या कहते हैं, ये शंका उठाए कि भूवादयः पदेस्मिन् यदि संहितया पाठस्तरे भुवादयः इति णादेशेन भवितव्यम्, कि यहाँ पर भूवादय इस पद में यदि संहिता से पाठ मिला करके पढ़ा हुआ है, भू अलग नहीं है, मिला करके पढ़ा हुआ है, संहितायाम परासन्निकर संहिता, तो तरी तब तो भुवादय माने एको यणची माने इससे यण आदेश होकर के भुवादय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अथा संहिताया पाठस्तदा भू आदयः इति भवितव्यम। यदि संहिता पाठ नहीं मानेंगे, भू को अलग माना हमने, आदि को, तो कहते हैं अथा असंहितया, असंहिता के साथ में पाठ हुआ है, तब तो भू और आदि अलग अलग होने चाहिए, वकार तो नहीं होना चाहिए। न कदाचित भूवादयः इति,
कि भूवादय तो कभी नहीं बन सकता। संहिता पाठ में अणादेश प्राप्त होगा, असंहिता पाठ में अलग अलग रहेंगे। कुतोयम वकारः, ये वकार कहां से आया? ये प्रश्न बना यहां पर। क्या है? प्रश्न। अब प्रश्न का उत्तर देते हैं, शंका, शंका बनी। समाधान देते हैं, कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने ऐसा विचार किया है। समाधान, भूवादीनां वकारोयम मंगलार्थः प्रयुज्यते। भूवादया इत्यत्रायं वकारो मंगलार्थः प्रयुक्तो वेदितव्यः। कि भूवादया में जो ये वकार है ये मंगल के लिए किया है महर्षि पाणिनि ने। है मंगल अर्थात ये मेरा शास्त्र पूरी तरह से संपन्न हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लिखा जा रहा है उस उद्देश्य की प्राप्ति करा दे। तो मंगल के लिए वकार इसमें जोड़ दिया है, भू और बीच में वकार डाल दिया है। ठीक है। प्रयुक्तो वेतव्य, प्रयुक्त किया हुआ जानना चाहिए। तथा च कथयांचकार भाष्यकार, और उसी प्रकार से महर्षि पतंजलि जो भाष्यकार हैं उन्होंने कहा है। कथयांचकार माने कहा है, बताया कि क्या बताया? मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि ही शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि चाध्येतारश्च मंगलयुक्ता यथा स्युरिति। ये महर्षि पाणिनि ने अपने महाभाष्य में, महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में बताया कि मंगलादीनी, मंगल का आदि में करते हैं। कभी कोई कार्य करते हैं अपन तो उससे पहले कुछ पूजा पाठ करते हैं, वही मंगल होता है उसका। दान दक्षिणा देते हैं तो मंगल आदि में होता है। मंगल मध्यानि, मंगल मध्य में भी होता है। और मंगलांतानि च, और जब कार्य के अंत में भी मंगल होते हैं। शास्त्राणि प्रथन्ते, ऐसे शास्त्र जिनका मंगल आदि में हुआ, जिनका मंगल मध्य में हुआ, जिनका अंत में भी हुआ, ऐसे शास्त्र क्या है? प्रथन्ते। क्या है? प्रथन्ते अर्थात वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, प्रसिद्धि को पाते हैं, अर्थात लोग उनको, अरे ये तो बहुत अच्छा शास्त्र। वीर पुरुषाणी च भवन्ति, और वो शास्त्र कैसे होते हैं? उन शास्त्रों की रक्षा करने वाले वीर पुरुष होते, माने वीर पुरुषों के द्वारा रक्षा की जाती है जिन शास्त्रों की, वे शास्त्र वीर पुरुषाणी भवन्ति। यहां वीर का मतलब हो गया जो विद्वान लोग, भवन्ति। और आयुष्मत पुरुषाणी भवन्ति, और क्या? पुरुषों की वो आयु बढ़ाने वाले भी होते हैं, उनको जो पढ़ते हैं उनकी आयु को बढ़ाने वाले भी होते हैं। अध्येतारश्च मंगलयुक्ता भवन यथा स्युः, और उनको जो पढ़ने वाले हैं उनका भी कल्याण हो, माने वो भी कल्याण से युक्त हो जाते हैं, अर्थात उनको भी समाज में यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति मिलती है। ये महर्षि पतंजलि ने अपने शास्त्र महाभाष्य में ये कहा है। इसलिए महर्षि पाणिनि ने भी मंगल कर दिया जी। चलो मंगल कर देते हैं वकार से। ठीक है। एक तो ये समाधान दिया जी। अथवा एक दूसरा समाधान देते हैं। ठीक है। एक तो मंगल के लिए मान लिया वकार यहां पर, दूसरा कहते हैं भुवो वार्थम वदंती। ऐसा करते हैं, इसकी व्युत्पत्ति ऐसी है भूवादय शब्द की, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे नहीं। भूवादयः इत्यत्र नादि शब्देन सह समासः भू आदिर्येषां ते भूवादयः इति। यहां पर भूवादया में आदि शब्द के साथ समास नहीं है भू का, जैसा कि हम करते हैं कि भू आद्रियेषां ते भूवादयः, ऐसा समास नहीं है। क्या है?
किंतर ही भाई फिर क्या है बताओ जी, आप ही बताओ। वद धातो रौणादिक इय कर्तृ साधना वादिरिति। यहां पर ये करेंगे पहले, वद धातु से औणादिक मन उणादि सूत्र से इय प्रत्यय किया है। क्या किया है? उणादि सूत्र से इय प्रत्यय किया है। सूत्र मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पर ये है उणादि सूत्र है, वस्य वपि यजि राजी व्रजि सदी हानि वाशी वादी वारिभ्य इय। इससे ये न्यास में लिखा हुआ, आप भी देख सकते हैं अपनी पुस्तक में, ठीक है। तो क्या है? वद धातु से कर्तृ माने कर्ता अर्थ में, जैसे करोति थी कर्ता की धातु से त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में लाते हैं, वैसे यहाँ पर वद धातु से यह प्रत्यय कर्तृ साधन में कर्ता में लाएंगे तो क्या बन जाएगा? वादी बन जाएगा। वद धातु से ये प्रत्यय लाए, ये तो पता है वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या बन गया? वादी बन गया। वादी का अर्थ हो गया बोलने वाला, कहने वाला, ठीक है। अब करेंगे वादिरिति। भू प्लस नस वादी जस, अर्थात अब इसका क्या करेंगे? समास करेंगे, षष्ठी समास करेंगे भू के साथ में, है क्या? भुवम वदंती भूवादयो भूवाचका इत्यर्थः। अब भू क्या है? भू धातु है। भू धातु क्या? भू सत्तायाम माने सत्ता अर्थ को कहते। तो अब क्या है? भू का, भू को मान भुवम वदंती थी, इसमें क्या है? उपपद तत्पुरुष समास करेंगे। क्या करेंगे? उपपद तत्पुरुष समास। जैसे इसमें ये क्या है? गस और वादी और ये जस हो गया, बहुवचन में दिखा दिया है, तो क्या बन जाएगा? इसका तो इलुक हो जाएगा इनका, तो ठीक है। तो भू, तो अब क्या हो जाएगा? भूवादी, भूवादय बहुवचन में है तो भूवादय, तो भूवादय का अर्थ हो जाएगा भूवाचका इत्यर्थ, भू के अर्थ को बोलने वाले, भू के अर्थ को कहने वाले, ठीक है। भूवादय, भू का अर्थ क्या है? सामान्य क्रियावचन है, होना। अब हर क्रिया के अंदर होना अर्थ होता है, हर क्रिया के अंदर होना होता है, हर क्रिया होती है। तो ये यहां पर समास कर दिया इन्होंने, ठीक है। भूचा क्रिया सामान्यवाची, यहां पर क्या? भू शब्द क्रिया सामान्य को कहने वाला है। क्रियावाचका इति यावत, माने क्रियावाचक जो शब्द, ठीक है। क्रियावाचक जो भी शब्द हो सारे यहां पर भू माने भू के अर्थ को कहने वाले, माने जिस प्रकार से भू क्रियावाचक है वैसे ही को कहने वाले दूसरे भी, ठीक है। तो क्रिया सामान्यवाची, तो क्रियावाचका इति माने क्रियाओं को कहने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? भूवादय। क्रियावाचका भू आदय शब्दा धातु संज्ञका भवन्ति, माने इस प्रकार से है। ये तो आपने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में आपको बताया नहीं था, है? ये तो आपको नहीं बताया था ना, ऊपर वाला बताया था आपको अभी, ठीक है। तो ये एक नया समाधान दिया है दूसरा, इस प्रकार से भी इसका व्याख्यान किया जाता है। अथवा एक और समाधान दे रहे हैं, चलिएगा ठीक है। क्या दे रहे हैं? कहते हैं वर्थावा वादयः स्मृताः भूवादयः इत्यत्र वागतिगन्धनयोः इत्यनेन सह आदि शब्दस्य समासो भवति। ये जो अष्टाध्यायी भाष्य वाला हमने बताया वो वाला है। अब
कि भूवादय यहाँ पर क्या है, वा गतिगंधनयो, वा जो है इसके साथ में आदि शब्द का समास होता है। ठीक, वा आदिर येषाम ते वादय, माने वा गतिगंधन में वा धातु माने वा है आदि में जिनके। ठीक है, वो आ गए। तो वा ये हो गया आपका वादय, यहां पर वादय आदि ही प्रकार इत्यर्थः। आदि शब्द यहां क्या है, प्रकारवाची है। क्या, वा माने प्रकारवाची है, तो वा आदि माने वा आदि में जिनके, ऐसा नहीं, वा है प्रकार, वा कैसा है, क्रियावाची है। ठीक है, इत्यर्थः। वर्थाः भूतुल्यार्थाः शब्दाः वादयः वा गतिगंधनयो इत्येवं प्रकाराश्च शब्दाः धातु शब्देन स्मृता वेदितव्याः ते धातु संज्ञका भवन्ति इति भावः। अब क्या है, अब फिर भू का समास हो जाएगा। भू माने भू के अर्थ, माने भू के अर्थ माने भूतुल्यार्थ शब्द, भू के तुल्य अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो भू के तुल्य शब्द अर्थ वाले वादय माने वा, ये वादय का अर्थ क्या, वा आ गया, वा गतिगंधन यो, ये दोनों आ गए, ये दोनों मिलेंगे अब कि भू के अर्थ वाले और वा के प्रकार वाले, जैसे वाक्य प्रकारवाची है ऐसे। तो गतिगंधन यो इति एवं प्रकार का माने इस, जैसे ये क्रियावाची है, इस प्रकार के शब्दा शब्द धातु शब्द के द्वारा जानने चाहिए, अर्थात वे धातु संज्ञक होते हैं। ये वाला जो समाधान है ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में पढ़ाया कि भू आदि वाला हो जाएगा ना, भू के सदृश, यहां पर भू ये ले लिया भूअर्था, और वा प्रकार वाला हो गया गति। तो क्रियावाची भू आदि उन शब्दों की ही धातु संज्ञा होगी, भू जो पृथ्वी आदि वाचक शब्द हैं उनकी नहीं होगी, जो द्रव्यवाचक हैं उनकी नहीं होगी, जो क्रियावाचक शब्द हैं उनकी ही संज्ञा होगी। तो ये वाला समाधान तो अष्टाध्यायी भाष्य में ही आपको समझा दिया था, बाकी दो समाधान आपको और नए यहां पर काशिका में इन्होंने बताए। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। तो ये हो गया, इसमें थोड़ा सा आपको यहां पर ये जो बता रहे हैं, ये जो भू से भूअर्था लिया है, तो यहां पर ये भू जो धातु है, वास्तव में जो भू धातु है उससे क्या करते हैं, ऐसा माना जाएगा कि भू धातु से संपदा उणादि सूत्र से, क्या उणादि वार्तिक वार्तिक सूत्र से यहां पर क्विप प्रत्यंत माना जाएगा इसको। ये क्या है, भू अर्थात भाव अर्थ में इन्होंने दिया है भवनम भू। इससे ये जो यहां पर ऐसा बता रहे हैं भू, ये अब ये भू शब्द बन गया। ये भू, भू का अर्थ होगा यहां पर भू माने भवनम, ये लुट, ये भवनम जैसे लुट प्रत्यांत करके बनाते हैं उसी अर्थ में कुप प्रत्यय आकर के ये भू बनता है। तो यहां पर ये जो भ्वर्था लिया है भूतुल्यार्था, तो भ्वर्था इसका अर्थ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर ये भू शब्द लिया, माने भू धातु से संपदा दुव्यक्तुप करके भू बना है। तो भू संपदा दुव्यक्तुप माने भू शब्द के माने अपने धातु अर्थ को कह रहा है, भाव में आया है, तो प्रत्यय किसमें आया है, भाव में। भाव में आने से भू 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 माने भू का अर्थ, तो भ्वर्था माने भू का अर्थ सामान्य क्या है, सत्ता,
माने सत्ता रूपी माने सामान्य, इसका जो वचन यहाँ दिया है इन्होंने कि जो भू बनाए भवते है अर्थ क्रिया सामान्य। यहां पर जो भू शब्द का अर्थ लेंगे क्रिया सामान्य, ठीक है। भू का अर्थ और अस का अर्थ क्या है, सभी धातुओं के साथ होता है, सभी क्रिया। सत्ता, सत्ता हर क्रिया के साथ में सत्ता अर्थ जुड़ता है, तो इसलिए यहां पर ये भू था। इसी प्रकार से यहां पर ये जो दिखाया था भू और ये ngस दिखाया था, ये यहां पर भी कि ये वाला भुवम, तो यहां पर भी ये जो भू शब्द है ये भी क्या है, चुप प्रत्यांत इन्होंने बना करके दिखाया है, चुप प्रत्यय आकर के ये प्रातिपदिक बन गया है, तब इससे ngस आया है, षष्ठी समास हुआ है, ठीक है। भू के अर्थ को कहने वाले, तो यही वाला इन्होंने आगे ले लिया यहाँ पर, आगे वाले इस व्याख्यान में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने भ्वर्था किया है, या वास्तव में भ्वर्था का अर्थ भू धातु ना होकर के भू का जो अर्थ सामान्य वो लिया है। तो भू के तुल्य अर्थ वाले, और वादय माने ये तो वा विकल्प का अर्थ है, ये वादय माने वा माने वा गतिगंधन यो, जैसे वा क्रियावाची शब्द हैं उसी प्रकार के जो सामान्य शब्द हैं क्रियावाची उन सब का। तो वो धातु पाठ के अंदर जो धातु पड़ी है उन्हीं की संज्ञा होगी, उनसे भिन्न की संज्ञा धातु नहीं होगी, ठीक है। ये कार ने ये 3 इसके समाधान दिए, ठीक है। तो ये हो गया एक, तो क्या समाधान हो गया, वकार यहाँ जो दिख रहा है वो मंगल के लिए मान सकते हैं, अथवा इस प्रकार से वद धातु से ये प्रत्यय करके यहाँ पर भूवादय शब्द की सिद्धि करते हैं, अथवा यहाँ पर भू अर्थ वाले शब्द माने भू अर्थ वाले नहीं, भूअर्थ माने क्रिया सामान्य वाची जो शब्द और सामान्य सत्ता सामान्य, इसके साथ में ऐसे वा माने गतिगंधन है, जैसे वा क्रियावाची शब्द वैसे, तो उन सब की महर्षि पाणिनि ने धातु संज्ञा कही। तो 3 समाधान कुल मिलाकर के इन्होंने दिए, ठीक है। धातु प्रदेशाः धातोः, ये इत्येवमादय धातु प्रदेश क्या है, धातु स्थान, धातु का प्रयोग कहां पर किया, बहुत सारे ये सबसे पहले इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के इसका अर्थ निकल करके ये आया कि जो धातु पाठ के अंदर पठित धातुएं हैं उनकी धातु संज्ञा हो जाती है, ठीक है। भू से लेकर के अंत तक की कंडवादी गण की जो भी धातुएं हैं सबकी हो जाती है। चलिए, अब है सूत्र, सरल सूत्र हैं सभी। उपदेशे जनुनासिक इत, उपदिश्यते नेत्युपदेशः शास्त्रवाक्यानि सूत्रपाठः खिलपाठश्च। कह रहे हैं कि उपदिश्यते अनेन इति उपदेशः, शास्त्र वचन वाक्यानि के उपदेश किया, जहाँ उपदेश का शब्द है, ये जो उपदेश शब्द का प्रयोग किया गया है वो है उपदेश किया गया है शब्दों का जिनके द्वारा, शास्त्रों का वो बन रहा है विशेषण, तो उपदेश है। शास्त्र वाक्यानि क्या है, शास्त्र वाक्य, शास्त्र के वाक्य ही यहाँ पर उपदेश है। और कहते हैं कि सूत्र पाठ माने वो शास्त्र क्या हो जाए, सूत्र पाठ और खिल पाठ, उसमें दोनों प्रकार के पाठ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो सूत्र पाठ तो ये अष्टाध्यायी हो गई आपकी, अष्टाध्यायी उणादि, और खिल पाठ धातु पाठ को बोलते हैं, ठीक है। और ये चकार इन्होंने माना है टीकाकारों ने, चकार चकार से प्रातिपदिकों का भी, प्रातिपदिक गण पाठ, क्या है, गण पाठ आदि में प्रातिपदिक का पाठ पढ़ा गया है, तो वो सब क्या है, उपदेश है।
उनके द्वारा ही शब्दों का उपदेश किया गया है। तत्र योच अनुनासिका स इत्संज्ञो भवति। उन शास्त्रों में हमारे जो ये शास्त्र वाक्य हैं उनमें, जो ग्रंथ हैं उनमें जो अच अनुनासिक होता है, जो अनुनासिक अच पड़ा हुआ है वह इत संज्ञक माना जाता है, इत संज्ञा वाला हो जाता है, उसका नाम है इत। जैसे एधा, स्पर्धा, यहां पर क्या है, ये ऐसे पड़े हुए हैं, एधा, एधा, स्पर्धा। अब यहां पर क्या है, ये आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में बताया था कि महर्षि पाणिनि के समय में भी जो अनुनासिक के साथ में उच्चारण लुप्त हो गया था, उस समय भी। तो यहां तो सामान्य, अब कोई शंका उठाए कि यहां पर तो अनुनासिक नहीं दिख रहा, ये कैसे पता लगेगा कहां पर अनुनासिक पड़ा हुआ, ये वाला अनुनासिक नहीं है, ये है, ये इसमें ये नहीं है, ये है। तो कहते हैं ये तो परंपरा से जात लगता है। ये कैसे है? कहते हैं प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। ये महर्षि पाणिनि ने जिसकी प्रतिज्ञा कर दी कि अनुनासिक है वो अनुनासिक है, और जिसकी प्रतिज्ञा नहीं करी, जिसको अनुनासिक नहीं कहा, वो नहीं है। बस ऐसे ही जांच होता है। महर्षि पाणिनि ने किसकी की किसकी नहीं की, परंपरा से पढ़ने पर जांच होता है। जैसे मुझे मालूम हो गया, आपको भी जांच हो जाता है। तो प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः अनुनासिक्याः माने प्रतिज्ञा माने ये अनुनासिक हैं, ऐसे महर्षि पाणिनि की तरफ बताए गए। तो यहाँ पर क्या है, ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है, अब ये बताना पड़ता है। ठीक है, तो वही कहते हैं उपदेश किम। अच्छा, यहाँ पर इत संज्ञा हो जाता है तो उसका आगे बताएंगे, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, का तस्य लोपा, लोप हो जाता है। तो उसको बांध करके जो भी कार्य होते बाद में हो जाते हैं। उपदेश किम, उपदेश नहीं पढ़ते तो क्या हानि थी, तो कहते हैं अभ्रा अपहा, ये ऋग्वेद का है, यहाँ पर ये अनुनासिक है, ये उपदेश नहीं है। यदि यहाँ पर उपदेश नहीं पढ़ते तो यहाँ पर इसकी भी संज्ञा होने लगती, तस्य लोपा, इसका भी लोप हो जाता। तो ये उपदेश नहीं, ये लाभ हो गया। अजिति किम, अच क्यों पढ़ा, तो कहते हैं आ तो मनिन वनिपश्च। यहां पर ये क्या है, इसमें मां, ये ना, ठीक है, और ये ना, ये भी क्या है, ये क्या है, अनुनासिक संज्ञक है। मुख नासिका वचनोनासिका, इनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है, तो ये भी अनुनासिक है। परंतु ये अच नहीं है, ये हल है, इसलिए अच अनुनासिक की होती है, इनकी नहीं हो पाएगी, इनकी नहीं हो पाएगी। अनुनासिक इति किम सर्वस्याचोमाभूत। अनुनासिक क्यों पढ़ा, तो कहते हैं अनुनासिक उसका विशेषण अच का पढ़ा कि अनुनासिक अच की होती है, सभी अच्छों की नहीं होती। यदि अनुनासिक नहीं पढ़ेंगे तो सभी अच की हो जाती, तो सब अच की ना हो जाए। इत प्रदेशाः, इत प्रदेश में इत संज्ञा का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, तो ऐसे आदितश्च, तो यहाँ पर क्या आदित्य ये पड़ा हुआ, आदित्य इत है जिसका, इत्येवमादयः, बस इतना है, सरल है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। चलिए आगे का सूत्र, हलंत्यम उपदेश इति वर्तते, उपदेश उपजन वृत्ति उपदेश की अंते भवम अंत्यम, तो अंत, अंत माने अंत में होने वाला, अंत हो गया है। जगादिभ्यो यत्ते यत् प्रत्यय होगा भव अर्थ में। धात्वादेः समुदायस्य यदन्त्यम हल तद तदित संयम भवति। एक तो ऊपर बता दिया संज्ञा, दूसरा और कर रहे हैं कि धातु आदि समुदाय, धातु आदि जो वर्ण है समुदाय की का जो अंतिम हल होता है उसकी, उसको इत संज्ञक जानना चाहिए। धातु, धातु जैसे
कहीं पर भी जैसे ये है डुक्रिय, डुक्रिय करणे, तो ये क्या है, हल है अंत में। तो ये क्या है, धात्वादि समुदाय से धात्वादि समुदाय है, धातु समुदाय, तो इसके अंतिम इसकी इसमें संज्ञा हो जाती है, तो अंतिम हल है। अब ये कहते हैं आदि शब्द से यहाँ पर आपका प्रातिपदिक भी आ जाए, गणपाठ में प्रातिपदिक उसके भी कहीं कहीं संज्ञा की गई है, प्रातिपदिक भी हो गया और प्रत्यय भी आ जाएगा आदि शब्द से, आगम भी आ जाएगा, आदेश भी आ जाएगा, उनके भी अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। तो ये हो गया, जैसे अय उण, ठीक है। अब ये सूत्र आ गया, सूत्र भी आ जाएंगे, धातु के अलावा सूत्र भी आ जाए, प्रत्यार सूत्र, तो ये अंतिम अणकार इसकी संज्ञा हो जाती है। लृ ककार, ककार की हो जाती है, एवं नकार की हो जाती है, अय्यौ चकार की हो जाती है, चकार। उपदेशयते इत्येव, तो कहते हैं कि तो ये हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं उपदेश क्यों पढ़ा है, तो कहते हैं अग्निचित सोम सुत। अब यहाँ पर क्या है, अग्निचित जो ये शब्द बनता है प्रत्यय करके, तो यहाँ पर ये जो ता है ये क्या तुक आगम हुआ है, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, तुक होकर के ये ता आया, ये उपदेश का नहीं है, ये धातु पाठ में नहीं है, कहीं प्रातिपदिक का नहीं है, किसी प्रत्यय का नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं होगी, उपदेश का ही अंत होता है। अब ये तो सामान्य इस पर विचार कर दिया, इस सूत्र पर एक गहरा विचार उत्पन्न होता है, उस विचार पर अब चर्चा कर रहे हैं। समझ लीजिएगा, मैंने ये अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ते समय भी आपको समझा दिया था, अब आपको पूरी तरह से समझना है कि ये इनका कहना है कि हल अंतिम, माने अंतिम हल क्या है, अंतिम हल, अंतिम हल, हल का अर्थ यहां पर हम क्या ले रहे हैं, व्यंजन, क्या ले रहे हैं, व्यंजन। परंतु हल प्रत्याहार बनाने के लिए, क्या, हल प्रत्याहार बनाने के लिए हमें लकार इत संज्ञक की जरूरत होती है। आदि रंतेन सहिता से आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर के आदि वर्ण का और मध्य में पठित वर्णों का बोधक होता है। अब यहां पर कोई कहे कि आप यहां पर हल, ये हल है, हल से हल प्रत्यार आपने हल प्रत्यार बना कैसे दिया, हल प्रत्यार आप कैसे बना दिए, क्यों, क्योंकि हल प्रत्यार तो तब बनेगा पहले इस ल की संज्ञा चाहिए। भाई ला की संज्ञा हमें किसी सूत्र से करनी पड़ेगी, ये तो सूत्र है ही नहीं अभी, हल हमें सूत्र में हल तो है ही नहीं, पहले लकार की संज्ञा हो, फिर उस लकार इत संज्ञक के साथ में हकार के साथ प्रत्यार बना सकते हैं, तब हम सभी व्यंजनों का ग्रहण कर पाएंगे। अभी तो क्या होगा, हल, हल एक सूत्र है, प्रत्यार सूत्र है अंतिम वाला 14वां। इस हल में क्या है, ये हल ऐसा का ऐसा हम यहां पर माने तो क्या माना जाएगा, केवल ये जो हा आएगा, केवल हाई तो आएगा, हाई आएगा, और फिर इसमें लकार की संज्ञा कैसे होगी, लकार की संज्ञा ही नहीं हो पाएगी इसकी। तो इसका यहां पर समाधान दिया कि ये शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो कहते हैं कि यहां पर आपको जो ये हल दिख रहा है, ये एक हल नहीं है, वास्तव में ये 2 बार यहां पर हल पढ़ा हुआ है। क्या हुआ, 2 बार हल पढ़ा हुआ। फिर क्या है, क्या कर किया है, हस्य ला हल इति, एक यहां पर ये वाला जो हल है, ध्यान रखेंगे, ये वाला जो हल है, ये जो प्रत्याहार सूत्र है उसका हल लिया है, वो हल सूत्र लिया है,
और उसमें समास माना है कि हा का ल, माने हा का ल माने इस सूत्र हस्य ल हल, माने हल हा का ल, हा का ल क्या होगा, ह के समीप में पड़ा हुआ ल, हल। तो ये वाला जो हल यहां पर ये हस्य ल हल, हल हल का अर्थ हो गया ये ल, ठीक है, क्या हो गया, हस्य ल माने ह का ल, ऐसा हो गया। फिर हल, द्वितीयम अत्र हल ग्रहणम तंत्रेणोपात्तम द्रष्टव्यम। अच्छा, ये जो हल है ये तो इस प्रकार से लेना है, हस्य ला हल, ठीक। दूसरा हल है एक इसमें, वो क्या है, हमें तंत्रेण, तंत्रेण माने इसमें एक समास करके पड़ा हुआ है, स्पष्ट नहीं दिख रहा, ठीक है, तो इसको द्रष्टव्यम देखना चाहिए, अर्थात दूसरा हल। तेन प्रत्याहार पाठे हल इत्यत्र लकारस्य संज्ञा क्रियते। अब क्या होगा, ये सूत्र क्या करेगा, ये हस्य ल हल माने एक हल के लकार की ये सूत्र संज्ञा करेगा। ये हा का ल माने हा के समीप में पड़ा हुआ जो ल है उसके लकार की संज्ञा करेगा, ठीक है। तेन प्रत्याहार पाठे हल, प्रत्याहार पाठ में जो हल सूत्र पड़ा हुआ है उसके लकार की संज्ञा करेगा। चलो, तथा च सती हल अंत हलंत्यम इत्यत्र प्रत्याहारे नेतराशय दोषो भवति। अब क्या होगा, ये मानिएगा पहला वाला इसमें जो हस्य है वो लकी संज्ञा करेगा, लकी संज्ञा हो जाएगी, फिर आदरंतेन सहेता के सहयोग से हल प्रत्याहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हल प्रत्याहार बन जाएगा। उस हल प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे, सभी वर्ण आ जाएंगे, व्यंजन, सभी व्यंजन आ जाएंगे। तो यहां पर दो हल हल हो गए। अब ये जो दूसरा वाला हल है उसमें सभी व्यंजन, तो जो अंत में होगा व्यंजन उसकी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। सीधा सीधा बता दें सरल भाषा में, हस्यला हल इति द्रष्टव्यम, यहां पर इन्होंने दिखाया यहाँ कुछ इसमें, एक मिनट, ये कहीं पर इन्होंने पाठभेद दिखाया है, पाठभेद दिखाया, टिप्पणी में देख लीजिएगा। हल हल इति मैं दो बार पढ़ा हुआ है, ऐसा इन्होंने दिखाया पर ये सही नहीं है, यही सही है। हस्यला हल इति हो गया, माने हा का अल्लाह, हा के समीप वाला अल्लाह, हा के समीप वाला अल्लाह कौन सा है, जो हल प्रत्याहार सूत्र पड़ा हुआ है इसमें ये ला, इसकी ये संज्ञा करेगा, इतन्या, इतन्या हो गई। अब इतन्या होने के बाद में क्या है, आदिरंतिन संहिता से अब जो हाया वारट वाला जो हाया उसके साथ में इस संज्ञक लकार की, लकार का प्रत्याहार बन जाएगा, तो उसमें सारे व्यंजन आ जाएंगे। तो फिर हल दूसरा यहाँ पर छुपा हुआ समास हमने एक शेष कर दिया, एक शेष कर दिया, हलचा हलचा हल, ठीक है, तो एक शेष कर दिया। तो अब जो दूसरा वाला हल है वो सभी व्यंजनों का ग्रहण करा देगा। तो द्वितीय मात्र हल ग्रहणम तंत्रेण उपात्तव्यम द्रष्टव्यम, तेन प्रत्याहार पाठे हल इत्यत्र लकार से संज्ञा क्रियते। तेन उससे क्या हो जाएगा, पहले प्रत्याहार सूत्र में जो हल पड़ा हुआ है उसके लकार मन उसके समीप में जो लकार है उसकी संज्ञा करेगा ये सूत्र। फिर उसके बाद में फिर हम प्रत्याहार बना लेंगे, प्रत्याहार बना लेंगे तो फिर हल प्रत्याहार बन जाएगा। तो फिर दूसरा हल माने सभी व्यंजन, तो सभी व्यंजन अंत में होंगे उनकी संज्ञा कर देगा। तथाच सती हलंत्यम इत्यत्र प्रत्याहारे, हलंत्यम में जो हल प्रत्याहार है उसमें कोई इतरेतराशय दोष नहीं होता, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो न विभक्तौ तुष्माः पूर्वेण प्राप्तायाम संज्ञायाम विभक्तौ वर्तमानानां तवर्ग सवर्ग सकार मकाराणां प्रतिषेधा उच्यते।
पहले पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त जो एक संज्ञा है, ठीक है, प्रत्यय आदि, तो उसमें विभक्ति में वर्तमान जो अंतिम तवर्ग का कोई अक्षर होगा, अथवा सकार हो अथवा मकार हो, तो उनका मना कर रहे हैं, उनकी नहीं होती है। धात्वादि समुदाय के अंत में यदि तवर्ग का कोई अक्षर होगा, उस जिसकी विभक्ति संज्ञा होनी चाहिए, विभक्ति संज्ञक तो प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा मुख्य रूप से, तो ठीक है, तो उनके अंत में तका तवर्ग का कोई अक्षर होगा, अथवा सा हो, सा अथवा मा हो, तो उनकी संज्ञा नहीं होती है। तवर्ग में टांग सिंह सामिनात्याह, तो इसमें क्या है, ये वृक्षात प्लक्षात, तो यहां पर क्या हो जाता है, इसको इससे ये नसी को क्या हो जाता है, आत होता है, क्या होता है, नस नस, ये नसी को क्या होता है, आत होता है पंचमी में। अब इसकी विभक्ति संज्ञा है, इसकी तो विभक्तिष्ठ से विभक्ति संज्ञा है, तो अब इसके स्थान में ये आया, तो इसकी भी स्थानीय भाव से विभक्ति संज्ञा है, तो अब ये भी अंतिम प्रत्यय का माना जाएगा विभक्ति का, तो इसके तकार की अंतिम तकार की संज्ञा नहीं होगी, ठीक है, ऐसे ही तो नहीं हुई। सकार जस ब्राह्मणा, तो जस प्रत्यय की नहीं हुई बहुवचन में। तस थस, तस थस में ये सकार पचतः पचतः पचतः, इसकी भी नहीं हुई सकार की अंतिम। मकार अपचताम, तो ये मकार है, ये भी तस के स्थान में आता है, ताम, तो इसकी विभक्ति संज्ञा तो मकार की नहीं हुई। अपचतम, ये थस का है, थस के स्थान में तम आदेश होता है, तो यहाँ पर मकार की नहीं हुई। विभक्ताविति किम, विभक्ति ये क्यों काट पड़ा इसमें, तो कहते हैं अचो यत पूर्णाया युस् रुधादिभ्यः श्नम, ये इनकी विभक्ति संज्ञा नहीं है, ये इसमें इसकी हो जाती है, इसकी हो जाती है और इसकी भी हो जाती है, इनकी विभक्ति संज्ञा नहीं है इसलिए हो जाती है, तो विभक्ति पढ़ने का ये लाभ मिल गया। अब कहते हैं कि आप ऐसी बात करते हैं कि जिनकी विभक्ति संज्ञा होती है उनकी नहीं होती, तो यहां पर तो विभक्ति संज्ञा होने पर भी नहीं हो रही। एक आदिष्टा बता रहे हैं, कहते हैं किमोत इटोत इत्यत्र प्रतिषेधो न भवति। किमोत में क्या है, किम शब्द से पंचम अंत से क्या होता है, अत होता है, अत प्रत्यय, 5वें अध्याय के तीसरे पाद में, ठीक है, तो इसको क्वाति क्वा बनता है, ठीक है, तो यहां पर ये जो है इसकी वहां पर क्या है, विभक्ति संज्ञा है, प्राग दिशो विभक्ति से जो ये प्रत्यय होते हैं इनकी विभक्ति, इसकी विभक्ति संज्ञा है, और भी प्रत्यय है वहां पर, तो इसकी विभक्ति संज्ञा है। ऐसे इटोत, इट के स्थान में अतादेश होता है, ये तिङंत प्रकरण में। विधिलिंग में आत्मनेपद में जो इट प्रत्यय है उत्तम पुरुष एक वचन का, उसको अत आदेश होता है, तो उसमें इट की तो विभक्ति संज्ञा है विभक्तिष्ठ से, उसके स्थान में अत आता, उसकी विभक्ति संज्ञा होती है, तो यहां पर तो इनके तकार की संज्ञा हो जाती है, हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, तो क्यों हो जाती है, इस सूत्र ने तो मना किया है, तो कहते हैं इन दोनों में इत्यत्र प्रतिषेधो न भवति, अर्थात ये सूत्र नहीं लगता है, नहीं लगता है, क्यों, अनित्यत्वाद अस्य प्रतिषेधस्य, ये जो प्रतिषेध कर रहे हैं ये अनित्य है, नित्य नहीं, हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं नहीं भी होता, विभक्ति संज्ञा होने पर भी अंतिम हल की संज्ञा नहीं होता, वो हो जाती है, ये ज्ञापक है। क्या ज्ञापक है, तो बताते हैं, इदमस्थमुः इत्युकारानुबंध निर्देशादनित्यत्वम् उपलक्ष्यते। यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने अपने ही शास्त्र के अंदर ये सूत्र पढ़ा है, इदम शब्द से क्या है, थमु प्रत्यय कहा है, क्या है, थमु, ये इसकी क्या है, विभक्ति संज्ञा है, क्या है, प्रागदिशो विभक्ति, तीसरे अध्याय के 5वें अध्याय के तीसरे पाद में
विभक्ति प्रादिशो विभक्ति से विभक्ति संज्ञा चल रही है, तो इसकी विभक्ति संज्ञा है। तो कहते हैं कि इसमें जो ये ऊ लगाया, ऊ क्यों लगाया, ऊ क्यों लगाया? तो वहां पर उत्तर दिया, ऊ इसलिए लगाया कि इस मकार की संज्ञा ना हो जावे। यदि यहां पर थम कर दें ऐसा, तो थम में इसके इकार मकार की संज्ञा ना हो जाए। तो कहते हैं मकार की संज्ञा कैसे हो जाएगी? आप मत लगाओ ऊ, ऐसा ही थम प्रत्यय करो, तो भी संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि इसकी विभक्ति संज्ञा है वहां पर प्रागदुष्ट विभक्ति, और विभक्ति संज्ञा होने से सूत्र मना कर देगा कि विभक्ति संज्ञक के अंतिम मकार की संज्ञा नहीं होती है, तो ये उकार का लगाना तो व्यर्थ हो गया। फिर भी महर्षि पाणिनि ने लगाया है, इसका मतलब लगाया है तो क्या प्रयोजन है? कहते हैं कि उकारानुबंध निर्देशात, इसमें उकार का अनुबंध निर्देश लगा करके बताना चाह रहे हैं कि अनित्यत्वम उपलक्ष्यते, कि यदि यहां पर उकार नहीं लगाएंगे तो जो ये सूत्र है ये कभी कभी नहीं भी लगता है, नहीं लगता है, तो यहां पर मकार की संज्ञा हो सकती थी, तो फिर इत्थम नहीं बन पाता। तो इस उकार के अनुबंध निर्देश से बताया कि न विभक्त तुष्मा सूत्र क्या अनित्य है, कहीं कहीं काम भी नहीं करता, तो इस कारण से यहां पर भी काम नहीं किया, यहां पर भी फेल हो गया। ठीक है, ये ज्ञापक यहां पर, ये हमने आपको परिभाषाओं में भी पढ़ाया था। चलिएगा, ये हो गया। अच्छा, अब तेजी से चलना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं है अब आपको। आदेरी टुडवः इति वर्तते, माने इसके ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। आदि शब्द प्रत्येकम अभिसंबद्धते, आदि शब्द प्रत्येक के साथ में यह संबंध रखेगा, ई टू डू तीनों के साथ में। ई टू डू इत्येतेषां समुदायानाम आदितो वर्तमानानाम संज्ञा भवति, माने ये समुदाय ई टू डू, ये वर्ण समुदाय ना, ई और ई और ट और उ और ड और उ, तो इन समुदायों की, और ये आदि में हो, आदि में हो तो एन की क्या हो जाती है, संज्ञा होती है पूरे की, वर्ण की नहीं होती, पूरे वर्ण समुदाय की होती है। तो इमिदा मिन्ना, तो ये इसकी ई की संज्ञा होगी तत्सलोपा दर्शनम लोपा, ऐसे मिन्ना बन गया इनका। ये दृशा यहाँ हो गई संज्ञा, दृष्टा एक क्षविदा, ई की हो गई क्षुण्ण, ठीक है। ये इंधी, ई की हो गई इद्धा, टू वेप्री या टू की हो गई वेपथु, टू ओश्वी क्या हो गया, टू की हो गई श्वयथु, या ओ की भी होती है पर टू की हो गई मुख्य रूप से। ये तो उपदेश अनुनासिक से हो जाएगी ओ की, तो ये सिद्धियां आपको वहीं देखनी पड़ेगी अष्टाध्यायी भाषा प्रथमा वृत्ति में। डू पचश, तो यहाँ पर डू की हो गई पक्त्रिमम, डूबप उपत्रिमम, डू की हो गई डुक्रिय करणे, तो यहाँ डू की हो गई, इसकी तो अलंतम से होती है। अब कहते हैं आदि रीति किम, आदि क्यों पढ़ा? तो कहते हैं पटुयति कंडुयति, अब ये टू है, ये है, तो यहां पर नहीं होगी, पटु शब्द था वास्तव में, पटु में क्या है, पटुयति में क्या है, पटु, पटु शब्द ही तो वास्तव में दीर्घ होता है? ये तो दीर्घ होता है, अकृत धातु का दीर्घ से, वास्तव में ये पटु शब्द है, तो ये इसकी ये आदि में नहीं है, ये मध्य में है, इसलिए अंत में है यहाँ पर, इसलिए नहीं होगी। तो पटुयति कंडुयति, उपदेश उपदेश में ही होगी, ध्यान रखेंगे, धातु पाठ सूत्र पाठ आदि में। कहते हैं इकारियति, तो ये क्या है, इकार, ऐसा है इकार, ये कहीं धातु पाठ में प्रत्यय आगम या सूत्र में नहीं है, ये तो इकार शब्द है, उससे इकारियति बना, तो यहां पर नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, उपदेश नहीं है, ये शास्त्र नहीं है। चलिए, ये हो गया।
चलिए आज इतना ही करते हैं। मैंने पूरी प्रयास करके 5 सूत्र आपको पढ़ा दिए, पर आप ज्यादा सूत्र पढ़ाने पड़ेंगे। अब गति बढ़ानी पड़ेगी, 8, 10, 15 सूत्र तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बहुत सरल है, कठिन नहीं है, कहीं कहीं पर आएगा, बाकी तो सरल है। सर्वेभ्यो नमः।